भाई भुसावल आते हो ना तो यहाँ का वड़ा पाव ट्राई कर सकते हो, बढ़िया मिलता है भाई। पूरा कर्व ले चुकी है ट्रेन। भाई साहब विदिशा रेलवे स्टेशन पर है। बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, सिर्फ नमक डाला गया और इसकी जो ये ग्रेवी है ना, पानी टाइप की ग्रेवी है, बिल्कुल अजीब सी है। अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है खंडवा से और गोवा एक्सप्रेस भाई अराइवल हो रही है खंडवा रेलवे स्टेशन पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अभी कालका रेलवे स्टेशन पर और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 22456 कालका साईनगर शिरडी के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन कालका साईनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ट्रेन के बारे में मैं आपको बताऊँ तो वीक में चलती है ये ट्रेन 2 दिन, एवरी थर्सडे और एवरी संडे को शाम के 5:20 पर ये ट्रेन कालका रेलवे स्टेशन से निकलती है और अगले दिन शाम को आपको 6:40 पर शिरडी पहुंचा देती है। टोटल 1637 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है लगभग 25 घंटे 20 मिनट में। बाकी सुपरफास्ट ट्रेन है तो देखेंगे भाई कि इसको प्रायोरिटी किस तरह की मिलती है और काफ़ी खूबसूरत सा ये रूट है तो इस रूट को भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सुपरफास्ट ट्रेन है ना तो इसके हॉल्ट्स काफ़ी कम दिए गए हैं, सिर्फ 15 हॉल्ट्स होने वाले हैं कालका से शिरडी के बीच। बाकी देख लो भाई, ये लगी है अपनी कालका के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर कालका साईनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे इस ट्रेन के जो रैक है ना वो शेयर होते हैं कालका कटरा एक्सप्रेस के साथ भी। तो अगर आप कालका कटरा एक्सप्रेस की जर्नी देखना चाहते हो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, मैंने इसकी जर्नी करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। बाकी देख लो, ये है S2 कोच जिसमें हम आज ट्रैवल करने वाले हैं। और आज के इस व्लॉग में ना भाई मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जो भी जर्नी एक्सपीरियंस रहेगा ना इस रूट का तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी फेयर कितना रहता है, क्या रूट रहेगा, ये सारी चीज़ें आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो अभी डिपार्चर होने वाला है, 5 मिनट रह गए हैं, डिपार्चर दिखाता हूँ आपको कालका से। सो फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो डिपार्ट हो चली है अभी कालका रेलवे स्टेशन से। देखो भाई क्या ही व्यू है खूबसूरत सा, ये है कालका का खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। कि देखो डिपार्चर तो हो चला है, ये अपना कोच है और देख लो आज मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी फैमिली मेरे साथ ट्रैवल जो है अभी कर रही है। और ये आरव और आद्विक अभी जैसी ट्रेन निकली खाना शुरू कर चुके हैं। तो ये अपना स्लीपर कोच, अभी तो कंडीशन पूरा देख लो भाई, पूरा खाली है, आगे पता नहीं क्या होगा बट अभी के लिए तो भाई ट्रेन बिल्कुल खाली है। अच्छा कालका से निकले अभी और ये कर्व देखिए अभी कितना खूबसूरत सा कर्व लेके हमारी ये कालका साईनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कर्व चेक करिए ये, बाकी व्यू देखो भाई पीछे का, क्या ही खूबसूरत सा व्यू है। तो ट्रेन जो है ना अपनी अराइव हो रही है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट पर, जो कि है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। यहाँ से भाई इस ट्रेन में क्राउड होने वाला है काफ़ी। देखो भाई पीछे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था इस ट्रेन के लिए। से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फर्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट पर, जो कि है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CDG। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था शाम के 5:55 का। बिल्कुल ऑन टाइम ये ट्रेन यहां पर पहुंची है, लगभग 12 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है इस ट्रेन का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। बाकी चंडीगढ़ के बारे में मैं आपको बताऊँ तो चंडीगढ़ जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक जो लाइन है वो चली जाती है अपनी ऊना हिमाचल की तरफ और एक लाइन यहाँ से अंबाला की तरफ निकल जाती है। एक लाइन जिस पर कि अपनी ट्रेन आ रही है कालका की तरफ,
जिसकी वजह से चंडीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी देख लो चंडीगढ़ के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस, और इसका भाई डिपार्चर का समय जो है वो हो चला है, और अपनी ट्रेन जो है आई है चंडीगढ़ के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 6:37 और अब जो है अपनी ट्रेन डिपार्ट हुई है चंडीगढ़ से। लगभग आधा घंटा डिले जो है डिपार्चर हुआ है। रीज़न क्योंकि अभी कालका न्यू दिल्ली शताब्दी जो थी वो अपने को ओवरटेक करके गई है चंडीगढ़ में, जिसकी वजह से अपनी ट्रेन को जो है डिले किया गया। बाकी देख लो जो चंडीगढ़ लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेन है ना वो अभी भी भाई डिपार्ट नहीं हुई है। इसका टाइम था 5:15 का, बट ये डिले है। फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ लगभग आधे घंटे की देरी के साथ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। बाकी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ना अभी भी भाई काम जोरों से किया जा रहा है। देख लो हर जगह आप देखोगे ना कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है चंडीगढ़ में। तो देखो भाई क्या ही खूबसूरत सा नज़ारा है इस समय सनसेट का। ट्रेन जो है निकली है अभी चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी देख लो उधर आरव है और इधर आदवी। चेक करो पहले तो ट्रेन की भाई। भाई अभी हम क्रॉस कर रहे हैं घग्गर रिवर को। तो अभी जो है हमने घग्गर रिवर को क्रॉस किया, और भाई मैं बोल रहा था ये आरव और आदवी दोनों ने जो है ट्रेन निकली जैसे ही अपना इवनिंग स्नैक खत्म किया भाई, और शाम को ही हमें भाई ये रेस्ट कर रहे हैं। अब अभी तो ये सो रहे हैं, रात को भाई ये जागेंगे। तो देख लो बाकी ट्रेन जो है ना क्या ही ज़बरदस्त रफ्तार में चल रही है भाई। तो ट्रेन जो है ना अपनी पहुंचने वाली है अभी अम्बाला कैंट, और ये जो ट्रेन है वो है अपनी शान पंजाब एक्सप्रेस जो कि चलती है अमृतसर से नई दिल्ली के बीच। अभी आउटर पर लगी थी ये। अपनी ट्रेन को जो है अभी लेकर जाया जा रहा है अम्बाला कैंट में। कालका से लगभग 69 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है अपने सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट पर, जो कि है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UMB। बाकी अपनी ट्रेन का यहां पर पहुंचने का समय था शाम के 6:50 का। ऑलमोस्ट 35 मिनट डिले जो है ट्रेन यहां पर पहुंची है। बाकी बात कर ली जाए अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक जो लाइन है अपनी वो निकल जाती है सहारनपुर के लिए, एक लाइन चली जाएगी दिल्ली के तरफ जिस पर अपनी ट्रेन जाएगी अभी, एक लाइन यहाँ से लुधियाना के लिए निकल जाती है, और एक लाइन चली जाती है चंडीगढ़ की तरफ। बाकी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर ना आपको काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टॉल वगैरह काफ़ी मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ के छोले कुलचे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखो भाई ये है अपना कोच, और काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना यहाँ से बोर्ड किया है भाई अपने ट्रेन के अंदर। बाकी अभी कोच की हालत अगर आप देखेंगे ना तो साफ़ सुथरा ही है, और इधर भी देखें तो भाई स्लीपर क्लास जो है ना अभी तक तो भाई साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है भाई पूरा स्लीपर क्लास। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने जो है बोर्ड किया है रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के अंदर। तो समय हो चला है 7:40 और लगभग 50 मिनट की देरी के साथ जो अपनी ट्रेन है डिपार्चर ले चुकी है अभी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। बाकी देख लो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी है अपनी गोल्डन टेम्पल मेल, और ये मैं आपको बता रहा था
अम्बाला आते हो तो छोले भटूरे, छोले कुलचे यहाँ के ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी अपनी ट्रेन तो थी जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अम्बाला कैंट के। जो है ना अपनी निकली अभी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। अब चलिए जल्दी से मैं आपको अपने स्लीपर क्लास का इस ट्रेन का जो वॉशरूम है वो दिखा देता हूँ कि इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन किस तरह का है। कोच तो आपने देखा था भाई, साफ़ सुथरा कोच है अभी तक। तो आपको वॉशरूम का कंडीशन भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही आप वॉशरूम के अंदर जाएंगे ना तो देखो इंडियन स्टाइल वॉशरूम के अंदर आया हूँ मैं। सामने मिरर साफ़ सुथरा उतना ज़्यादा नहीं है, बट स्लीपर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है भाई। वाटर बेसिन में आप देख सकते हो किसी ने भाई बीड़ी पी करना यहीं घेर दिया, तो ये भाई गलत काम पब्लिक को नहीं करना चाहिए। वाटर टैप पानी आ रहा है और लाइटिंग ऊपर देख सकते हो भाई प्रॉपर है। नीचे फर्श भी आप देखोगे ना तो ठीक ठाक है, एवरेज है। मतलब इसके वॉशरूम का कंडीशन भाई एवरेज है। मेरे को बहुत ज़्यादा कोई साफ़ सुथरा नहीं दिखा और बहुत ज़्यादा कोई गंदगी भी नहीं है सिवाय इसके। ये भाई जो पब्लिक ऐसा करती है भाई वो गलत है भाई। सभी लोग ऐसा नहीं करते, बस कुछ लोग हैं जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। बाकी देख लो, यही है अपना स्लीपर क्लास का वॉशरूम का कंडीशन अपने कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। ट्रेन जो है ना अपनी रुकी है अभी करनाल रेलवे स्टेशन पर। अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है करनाल में कोई भी, लेकिन मे भी कोई ट्रेन ओवरटेक या कोई क्रॉसिंग होनी है उसी वजह से रुके। मे भी अम्बंदौरा हुजूर साहिब नांदेड़ वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है इसके पीछे, तो मे भी शायद वो हमें ओवरटेक करेगी यहाँ पर। हुजूर साहिब नांदेड़ वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने को ओवरटेक कर रही है करनाल में। चलो, सुपरफास्ट ट्रेन अपनी भी है और अपने को एक सुपरफास्ट ट्रेन ही ओवरटेक कर रही है। वैसे मनमाड़ तक अब दोनों ट्रेनों का सेम रूट रहने वाला है, तो इसी वजह से जो है अम्बंदौरा हुजूर साहिब नांदेड़ को आगे निकाला गया है। तो कालका से 178 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट पर, जो कि है पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था रात के 8:32। ट्रेन ऑलमोस्ट 55 मिनट की देरी के साथ यहां पर पहुंची है। बाकी पानीपत के बारे में मैं आपको बताऊं तो अगर आप ट्रेन चेंज करना चाहते हैं रोहतक और जिंद के लिए तो आप पानीपत रेलवे स्टेशन से ही कर सकते हो। बाकी देख लो, पानीपत के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है अपनी ट्रेन और यहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स ने जो है ट्रेन को किया है बोर्ड। तो 2 मिनट का हॉल्ट था पानीपत रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन जो है निकल चुकी है भाई। और पानीपत रेलवे स्टेशन पर ना आपको ये पकोड़े वगैरह जो है मिल जाएंगे, ब्रेड पकोड़े। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आप जिंद जाना चाहते हो, रोहतक जाना चाहते हो तो पानीपत से आपको जो है लोकल्स ट्रेन मिल जाएगी और यहाँ पर ही आपको जो है चेंज करनी पड़ती है ट्रेन। बाकी सामने देख भी लो, एक लोकल ट्रेन जो है वो लगी हुई है पानीपत रेलवे स्टेशन पर। भाई सुपरफास्ट ट्रेन है अपनी और अपनी ट्रेन को दूसरा ओवरटेक पड़ रहा है। अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है अपने को भाई।
रात के बज चुके हैं अभी 11:15 और स्वागत है आपका देश की राजधानी नई दिल्ली में। बाकी कालका से 268 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी जो ट्रेन है अभी पहुंच चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NDLS। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था रात के 10:15। ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले पहुंची है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट जो है 10 मिनट का रहने वाला है। तो अगर आप चाहो तो पानी वगैरह कुछ खाने पीने के लिए अपने लिए सामान जो है यहाँ से ले सकते हो। बाकी अब जो है अपनी ट्रेन जाएगी यहाँ से हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए। तो इन सभी स्टेशनों को हम स्किप करेंगे और मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन जर्नी हम कर रहे हैं तो रात के समय सभी स्टेशनों को कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो कल सुबह जहाँ भी नींद खुलती है भाई वहाँ मिलेंगे आपसे। बाकी अभी तो देख लो काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने जो है नई दिल्ली में अपनी ट्रेन को बोर्ड किया है। तो अभी चलते हैं भाई ट्रेन में, अभी डिपार्चर दिखाऊंगा, उसके बाद मिलूंगा मैं कल सुबह मॉर्निंग में आपसे। तो 11:35 हो रहा है समय। ट्रेन जो है निकल चुकी है अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बाकी डिपार्चर देखिए आप नई दिल्ली से। नई दिल्ली के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी ट्रेन और देख लो नई दिल्ली में स्टॉल्स पर ना आपको काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी देखो भाई निकल गई है ट्रेन नई दिल्ली से भी। बाकी देखो अपने कोच में भी जो है लाइट्स वगैरह अभी तो ऑन है, बट अब भाई सभी लोग रेस्ट करेंगे। हम भी अब चलते हैं रेस्ट करने। मिलते हैं आपसे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झांसी में। तो लगभग 680 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी जो ट्रेन है अभी पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था सुबह के 3:50। ऑलमोस्ट 2 घंटे की देरी के साथ अपनी ट्रेन जो है झांसी पहुंची है। बाकी 5 मिनट का हॉल्ट जो है वो रहने वाला है अपनी ट्रेन का झांसी रेलवे स्टेशन पर। बाकी देख लो ट्रेन पहुंच चुकी है भाई। कुछ चाय वगैरह देखते हैं, अगर चाय वगैरह मिलती है तो ले लेते हैं भाई। सुबह की चाय झांसी पहुंच चुकी है, 6 बज रहे हैं। चाय मिलती है तो चाय ले लेते हैं। चाय ले रहे हैं भाई झांसी रेलवे स्टेशन पर। अंकल जी मिले थे अभी। चाय तो चाय जो है ले ली है भाई झांसी रेलवे स्टेशन पर। टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ भाई। ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, पीने लायक है। बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है चाय, बट ठीक ठाक है, पीने लायक है। तो अभी चलिए चाय पी लेते हैं और डिपार्चर होता है तो डिपार्चर दिखाते हैं झांसी रेलवे स्टेशन से। तो 5 मिनट का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का झांसी रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन जो है ना निकल चुकी है अभी झांसी रेलवे स्टेशन से। बाकी देखो भाई उधर WDG 4G दो भाई एक साथ स्टेशन पर जा रहे हैं, मे भी किसी ट्रेन को शंट करने के लिए।
बादल है तो उतना कुछ क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी देखो भाई सनराइज हो चला है। नज़ारा चेक करो भाई, हरियाली देखो कितनी है। खजुराहो महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ट्रेन जो है ना अभी स्किप करने वाली है विदिशा रेलवे स्टेशन को, और सामने लगी हुई है विदिशा रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर विंध्याचल एक्सप्रेस। में भी रुक जाएगी ट्रेन, सिग्नल दिख तो नहीं रहा है, वैसे हॉल्ट है नहीं अपनी ट्रेन का विदिशा में। रुक गई भाई, रुक गई। भाई साहब विदिशा रेलवे स्टेशन पर है। तो ट्रेन थी जो भाई विदिशा रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल हाई स्पीड में स्किप करके गई है। बाकी अपनी ट्रेन का भी देख लो, हो चुका है डिपार्चर। हॉल्ट नहीं था विदिशा रेलवे स्टेशन पर, बट रुकी थी वो जो ट्रेन क्रॉस करके गई है, मैं भी उसके लिए। और इतनी तेज़ रफ्तार में निकले ना वो ट्रेन की, हम उसका नाम तक नहीं पढ़ पाए। बाकी विदिशा रेलवे स्टेशन पर समोसे वगैरह मिल रहे थे। सुबह के बज रहे अभी 10:30 और स्वागत है आप सभी का द सिटी ऑफ लेक यानी कि भोपाल में। यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुँचने का समय था सुबह 7:40 का, बट ट्रेन पहुँचे ऑलमोस्ट 3 घंटे की देरी के साथ। सुपरफास्ट ट्रेन और प्रायोरिटी भाई अभी तक तो इस ट्रेन को बिल्कुल भी नहीं दी गई है। काफ़ी सारी ट्रेनों ने ओवरटेक किया अपनी ट्रेन को, आउटर पे काफ़ी देर रुकी रहती है, अभी तक तो प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं मिली है। बाकी भोपाल की बात करें तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसे जो है झीलों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही साथ भोपाल जो है ना जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए, काफ़ी साफ़ सुथरा ये शहर है। बाकी देख लो भोपाल रेलवे स्टेशन पर ये ढोकला वगैरह मिल रहा है। कैसे प्लेट दे रहे भैया? 30 रुपये प्लेट। 30 रुपये की प्लेट दे रहे हैं भैया से, आप ले सकते हो ढोकला अगर आप लेना चाहो। बाकी उधर फ्रूट्स वगैरह भी है। तो भोपाल रेलवे स्टेशन पर ना आपको खाने पीने के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी हम भी भैया से ढोकला ले लेते हैं, टेस्ट करते बताते हैं कैसा है। तो अभी जो है हमने भैया से ले लिया ये ढोकला, 30 रुपये
रुपए की पड़ी है भाई प्लेट। अभी चलते हैं कोच के अंदर, टेस्ट करते हैं, बताते हैं किस तरह का है। बाकी इधर देख लो फ्रूट्स वगैरह भी जो है वो मिल रहे हैं। और उधर देखो भाई आद्विक और आरव वेट कर रहे थे, कुछ तो खाने के लिए मिलेगा। और ये देखो भाई, ये टेस्ट करके बताएंगे पहले। अभी अंदर चलते हैं फिर टेस्ट करते हैं। ढोकला जो है वो टेस्ट करके बताते हैं आपको। अभी भोपाल में रुकी थी ट्रेन। इतना ज़्यादा ठीक नहीं है भाई, टेस्ट अजीब से ही लग रहा है इसका, खट्टे टाइप का। सही नहीं है, रिकमेंड नहीं करूँगा मैं आपको। अगर आप भोपाल आते हो ढोकला ट्राई करने में, उतना बढ़िया टेस्ट नहीं है। बाकी टेस्ट अच्छा नहीं है ना ढोकले का। देखो सारे मना कर रहे हैं। ये तो आरव और आद्विक तो केले खाने लग गए, ढोकला इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अभी ढोकला ट्राई करा, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी जो है फ्रूट में ये अमरूद ले लिया है भाई, ये ट्राई करेंगे। यहाँ पर अमरूद वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ढोकला उतना टेस्ट नहीं था, आप फ्रूट ही ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे है भाई। फ्रूट वगैरह तो ठीक ही रहते हैं। 10 मिनट का हॉल्ट था भोपाल रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का। डिपार्चर जो है हो चला है। बाकी भाई भोपाल में काफ़ी सारे ऑप्शन थे खाने के पीने के। और ये देखो भाई, ये थोड़ा सा गलत काम कर रहे हैं लोग। छोड़ने आए हैं अपने रिलेटिव को, बट ये जो दौड़ने वाला काम था ये थोड़ा सा गलत था। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बाकी देखो भोपाल रेलवे स्टेशन पर ना, बाकी भोपाल रेलवे स्टेशन पर आपको खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए, ट्रेन जो है निकल चुकी है भोपाल से। बाकी भाई ढोकला ऐसे ही पड़ा है। खाया नहीं ढोकला? तू खा ले बेटा। ये भी नहीं खा रहे भाई ढोकला, कोई भी नहीं खा रहा है, देख लो। तो अभी जो है ट्रेन निकली है भोपाल रेलवे स्टेशन से। और अभी जो है ना हम स्किप कर रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। भाई साहब व्यू चेक करो। भाई मॉनसून के समय में घाट सेक्शन को कवर करना ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, चाहे कोई सा भी घाट सेक्शन हो। ये देखो भाई पत्थर देखो, ये सारे के सारे यहाँ से चालू हो चुका है भाई अपना घाट सेक्शन। अब ये है भाई खूबसूरती इस रूट की।
देखो भाई देखो, ये है खूबसूरती इस घाट सेक्शन की। ये है बुटनी घाट सेक्शन। व्यू चेक करो भाई, व्यू। पूरा कर्व ले चुकी है ट्रेन। भाई साहब व्यू चेक करो, व्यू। रीवा रानी कमलापति वंदे भारत। तो अपनी जो ट्रेन है अभी इटारसी रेलवे स्टेशन पर अराइव हो रही है। पैरेलली हमारे साथ पटना बेंगलुरु हम सफ़र भी इटारसी रेलवे स्टेशन पर ही अराइव हो रही है अभी। कालका से लगभग 1063 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है अभी इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है ET। इटारसी रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था सुबह 9:30। ट्रेन जो है लगभग 3 घंटे की देरी के साथ इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। बाकी सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में ये ट्रेन आती है। प्रायोरिटी के नाम पर 0 प्रायोरिटी दी गई है। काफ़ी सारी ट्रेनें जो है अपने को ओवरटेक करके गई, काफ़ी सारी ट्रेनों के साथ जो है क्रॉसिंग हुई, लेकिन अपनी ट्रेन की जो प्रायोरिटी थी वो बिल्कुल 0 प्रायोरिटी। बाकी देख लो यहाँ से कोई ट्रेन जो है वो डिपार्ट हो रही है इटारसी रेलवे स्टेशन से। कौन सी है ये? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। महानगरी एक्सप्रेस। तो अभी जो है इटारसी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हुई है महानगरी एक्सप्रेस। बाकी देख लो अपनी ट्रेन लगी है भाई इटारसी रेलवे स्टेशन पर, लगभग 3 घंटे डिले, और यहाँ पर इडली वगैरह जो है वो मिल रहा है। तो हॉल्ट था अपने ट्रेन का 5 मिनट का इटारसी रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन जो है निकल चुकी है इटारसी से। बाकी काफ़ी सारे खाने के ऑप्शन थे अवेलेबल इटारसी रेलवे स्टेशन पर। छोले चावल, एग बिरयानी, रोटी चावल, परांठे वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल थी।
इडली भी था भाई, देख लो। तो इटारसी रेलवे स्टेशन पर ना काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शन थे। पैरेलली डिपार्चर भी हो रहा है किसी ट्रेन का भाई अपने साथ। नहीं, अराइव हुई है वो ट्रेन अभी। बाकी अपनी जो ट्रेन है वो इटारसी से निकल चुकी है। और इटारसी में भाई ये हमने लिए हैं छोले चावल, तो ट्राई करते हैं, बताते हैं किस तरह का टेस्ट है। इटारसी से लिए थे भाई ये छोले और चावल, टेस्ट बताओ इसका। बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, सिर्फ नमक डाला गया। और इसकी जो ये ग्रेवी है ना, पानी टाइप की ग्रेवी है, बिल्कुल अजीब सी है भी बिल्कुल ठंडा। 50 रुपये की प्लेट, बिल्कुल भी भाई बढ़िया नहीं है। तो इटारसी में अगर आप ये छोले चावल ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है आपको। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। तो कालका से लगभग 1246 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन जो अपनी पहुंच चुकी है अभी खांडवा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था दोपहर के 12:23। ट्रेन जो है लगभग 2.5 घंटे की डिले के साथ पहुंची है। बाकी खांडवा के बारे में मैं आपको बताऊं तो खांडवा को जो है सिटी ऑफ मेलोडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मशहूर सिंगर किशोर कुमार जी का खांडवा जो है वो बर्थ प्लेस रहा है। बाकी खांडवा रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट जो है सिर्फ 2 मिनट का रहने वाला है। वैसे खांडवा रेलवे स्टेशन पर ना आपको खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सामने फ्रूट्स वगैरह आप देख सकते हो, केले वगैरह है, पीछे भी काफ़ी फ्रूट्स वगैरह मैंने देखे थे। तो खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस है खांडवा रेलवे स्टेशन पर। तो हॉल्ट था अपनी ट्रेन का खांडवा रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का, डिपार्चर हो चला है। बाकी काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल है खांडवा रेलवे स्टेशन पर। बड़ा पाव, पूड़ी सब्जी, समोसे वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल रही है, फ्रूट्स वगैरह। खांडवा रेलवे स्टेशन पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है भाई खाने पीने के लिए। पंजाबी ढाबा, यहाँ आपको मिलेगा वेज नॉन वेज दोनों एक ही जगह। वेज और नॉन वेज का आनंद लीजिए परिवार के साथ। चलो, अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है खांडवा से और गोवा एक्सप्रेस बाई अराइवल हो रही है खांडवा रेलवे स्टेशन पर। इस ट्रेन की जर्नी का व्लॉग भी मैंने किया है जब ये ICF रैक में चला करती थी। अगर आप व्लॉग देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, व्लॉग देख सकते हैं। बाकी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है भाई गोवा एक्सप्रेस।
तो शाम के बज रहे अभी 4:30। ट्रेन जो अपनी पहुंच चुकी है भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था दोपहर के 2:05 का। ट्रेन पहुंची है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की देरी के साथ। बाकी भुसावल के बारे में मैं आपको बताऊं तो भुसावल जो है महाराष्ट्र में आता है, और भुसावल जो है ना महाराष्ट्र का सबसे लॉन्गेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ भुसावल में जो है वो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे यार्ड भी है। बाकी देख लो भुसावल रेलवे स्टेशन पर भी आपको खाने पीने के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। इस पूरे सेक्शन पे ना आपको फ्रूट्स वगैरह की फैसिलिटी मैक्सिमम रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी। बाकी देख लो यही है भुसावल का रेलवे स्टेशन। ट्रेन जो अपनी लगी है अभी भी भुसावल रेलवे स्टेशन पर। बाकी देख लो भुसावल से ये हमने लिए बड़ा पाव, 30 रुपये का मिला है भाई। अभी चलते ट्रेन के अंदर, डिपार्चर होता है तो टेस्ट करके बताएंगे किस तरह का है। बाकी गर्म तो है, देख लो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई बड़ा पाव। आगे भजिया वगैरह भी मिल रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है खाने के। अभी तो अंदर पकड़ा देते हैं भाई, अभी डिपार्चर होता है फिर टेस्ट बताएंगे आपको। तो 5 मिनट का हॉल्ट था भुसावल रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का, डिपार्चर हो चला है। बाकी यहाँ पर आप आते हो तो कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिए। भुसावल की कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगती है। अभी मैंने भी ट्राई करी थी भाई, 20 रुपये की मिलती है, बट टेस्ट वाइज बढ़िया था। बाकी धूप निकल चुकी है एकदम तेज़ अभी, और बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो भाई बड़ा पाव जो है वो मैंने अभी टेस्ट किया। भाई भुसावल आते हो ना तो यहाँ का बड़ा पाव ट्राई कर सकते हो, बढ़िया मिलता है भाई। मनमाड़ पहुँचने वाले हैं भाई, और ये खूबसूरत सा इंद्रधनुष का नज़ारा देखो भाई। लगभग 1550 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट पर, जो कि है मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था शाम के 4:25। ट्रेन ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लेट पहुंची है यहाँ पर भी। बाकी मनमाड़ के बारे में मैं आपको बताऊँ तो अगर आप शिरडी जाना चाहते हो और आपको शिरडी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मनमाड़ जंक्शन पर आकर ट्रेन को डीबोर्ड कर सकते हो। यहाँ से आपको शिरडी के लिए डायरेक्ट बसेस की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। बाकी चलिए अब जल्दी से मैं आपको इस ट्रेन का फेयर जो है वो बता देता हूँ। तो अगर आप इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हो ना तो उसका फेयर आपको 715 रुपये देना होगा। अगर आप ट्रैवल करोगे इस ट्रेन के थर्ड AC कोच में तो 1865 रुपये, और अगर आप ट्रैवल करोगे इस ट्रेन के सेकंड AC में तो उसके लिए आपको 2665 रुपये का फेयर जो है वो देना होगा। बाकी मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर ना अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का, तो अभी कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं यहाँ से, उसके बाद डिपार्चर दिखाते हैं आपको। तो निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे की देरी के साथ अपनी जो ट्रेन है डिपार्चर ले चुकी है अभी मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी ये अपनी ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट था, इसके बाद ट्रेन सीधे रुकेगी साईनगर शिरडी में। हेलो, तो कालका से लगभग 1637 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन पर,
और यहाँ पर पहुँचने का अपने समय ट्रेन का समय था शाम के 6:40, पर ट्रेन पहुँची है ऑलमोस्ट 2 घंटा देरी के साथ। बाकी बात करी जाए इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस की, तो भाई ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई प्रॉपर मेंटेन थी। स्लीपर क्लास के अंदर भी वॉशरूम का कंडीशन पूरी जर्नी के दौरान भाई साफ़ सुथरा रहा और खूबसूरत सा व्यू देखने को मिला इस रूट पर। तो ओवरऑल जर्नी बढ़िया थी। बस पंक्चुअलिटी के मामले में सुपर फास्ट ट्रेन होकर 2-3 ट्रेनों ने इसको ओवरटेक किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले रहा ये ट्रेन। बाकी ओवरऑल जर्नी जो है इस ट्रेन का काफ़ी खूबसूरत सा रहा। बाकी देख लो सभी पैसेंजर्स जो है अब डिबोर्ड कर चुके हैं अपनी इस ट्रेन को।